हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ पे। और आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्या है कि अपने तो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद में सीधा डायरेक्ट अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा मैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। कम से कम एग्जाम में टाइम लगे ऐसे तरीके आपको आगे मैं हर एक क्वेश्चन के एक एक दो मेथड बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए टॉपिक में अपने सबसे पहले आपको समझना है कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो प्रोपोर्शन में इसकी बेसिक्स क्या है, अगर ढंग से देखें तो देखो आपको मैं समझाऊं कि रेशियो प्रोपोर्शन है क्या है। एक तरीके की एक शर्त होती है। रेशियो प्रोपोर्शन को मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो ये क्या होता है, एक तरीके की शर्त होती है। कैसी शर्त होती है, जैसे और हिंदी में इस टॉपिक को क्या कहते हैं, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो अब देखो मैंने कहा कि जो रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात होता है, वो क्या होती है, एक शर्त होती है। कैसी शर्त होती है, जैसे मैंने बोल दिया कि ए और बी की आय का अनुपात है वो क्या है भाई, 3:4 है। अब यहाँ पर शर्त क्या है, यहाँ पर शर्त ये है कि अगर ए की आय 3 रुपये है तो बी की आय कितनी होगी, 4 रुपये होगी। अगर ए की आय 3,000 रुपये है तो बी की आय कितनी होगी, 4,000 रुपये होगी। तो हुआ क्या है, तो ये एक तरीके की शर्त ही ना, भी शर्त है, यही तो है ना। भी अगर ए के पास 3 रुपये हैं तो बी के पास 4 होंगे, ए के पास 6 तो बी के पास 8 होंगे। यानी ए अगर 2 गुने रुपये ले रहा है तो ये भी क्या होगा, इस 4 के 2 गुने लेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये समझना है कि अनुपात होता है वो क्या होता है, एक तरीके की शर्त होती है। ठीक है, अब देखो अनुपात हमेशा समान गुणज में बढ़ता है। ठीक है, जैसे मैंने 3 को अगर 3 गुना किया 9 हो गया, तो मैं 4 को भी क्या करूँगा, 3 गुना करूँगा, इसको 12 करूँगा। ठीक है, तब ये जो पहले वाला अनुपात है ये बना रहेगा, नहीं तो फिर अनुपात बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के थोड़े से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो अब अपने सीधे ही क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं। उसके क्वेश्चंस के थ्रू अपने समझेंगे इनका मतलब क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखो अपने पास है, यदि ए तथा बी की आय का अनुपात 4:5 है तो ए की आय अगर 1600 रुपये है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को दो चीज़ें ज्ञात करनी है, बी की आय कितनी होगी और ए और बी की आय का अंतर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो, जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो कर चुके हैं पहले, चाहे कोई भी हो, ये जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स चीज़ें ही आगे चाहे कितनी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो, उनमें अगर अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो क्वेश्चन जरूर आपके ये चीज़ें तो ही वो क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे को क्या दिया हुआ है, अभी ए और बी की जो आय है, इनकम है, उसका रेशियो दे रखा है मेरे को 4:5। ठीक है, ये दे रखा है। अभी मैंने क्या कहा, आपको पहले बताया था कि अनुपात होता है वो बढ़ता है तो समान गुणा में बढ़ता है। ठीक है, समान गुणा में बढ़ता है, यानी ए जितने गुणा होगा उतने गुणा ही बी होगा। ठीक है, ये बात होती है। अब देखिए ए है वो अगर 1600 रुपये है, ठीक है, ए क्या है, अगर ए की इनकम 1600 रुपये है तो 1600 रुपये तो रियल वैल्यू है ना। अब जो रियल वैल्यू है वो अनुपात की वैल्यू के कितने के बराबर है, 4 के बराबर है ना। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये होता है भी जो अनुपात का 4 है वो रियल वैल्यू के किसके बराबर है, 4 के बराबर है ना। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 है वो किसके बराबर है, 1600 के, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 400 के। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, ये बी की आय पूछ रहा है। बी की आय अनुपात में कितनी है, 5। ठीक है, बी की आय अनुपात में 5 है, लेकिन मेरे को पता है कि अनुपात का 1 है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 को 4 से गुणा कर दूंगा। तो जब मैं बी की इनकम निकालूंगा तो 5 × 400 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये आ गया मेरे पास। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया।
अब दूसरे में देखो क्या पूछ रखा है, ए और बी की आय का अंतर पूछ रखा है मेरे से। तो पहले देखो कि अनुपात में अंतर कितना है। ए और बी के आय का अनुपात है वो कितना है, 4 और 5 है, यानी एक बड़ा है, यानी बी की जो आय का अनुपात है वो ए की आय के अनुपात से कितना बड़ा है, एक बड़ा है। ठीक है, एक बड़ा है मतलब अंतर कितना है, अनुपात में एक का अंतर है, और एक के अनुपात के एक है वो रियल वैल्यू के कितने बराबर है, किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो मतलब अंतर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 400 रुपये आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा एक और तरीका बताऊं मैं आपको, इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हैं। देखिए ये तो हो गया, बी की इनकम आ गई 2000 रुपये और अंतर कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। ये यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, यूनिटरी से अपने कर लिया। ठीक है, अब आपको एक तरीका और बताता हूँ मैं। देखो अब मेरे को आप बात बताना है एक भी, जब हमने एक बात ये सीखी थी अभी, जो मैंने बेसिक्स बताया था थोड़ा सा आपको, उसमें अपने ये सीखा था कि अनुपात होता है वो हमेशा समान गुणा में बढ़ता है ना भी। अगर ए कोई चीज़ है वो 2 गुना हो रही है तो बी भी 2 गुना होगी। ठीक है, ए अगर 4 गुना हो रही है तो बी भी 4 गुना होगी, ऐसा हमने बताया था ना। तो चलो अब देखो अनुपात में मेरे पास ए कितना था, 4, लेकिन रियल में कितना हो रहा है, 1600 हो रहा है ना। कितना हो रहा है, 1600 हो रहा है। मतलब ए कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया ना। कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो ए कितने गुना हो रहा है, 400 गुना हो रहा है। तो बी को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 400 गुना करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि अनुपात होता है वो हमेशा समान गुणा होता है। ठीक है, ठीक है, अगर गुणा करेंगे, ए को 2 गुना कर रहे हैं तो बी को भी 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ए को 400 गुना कर रहे हैं तो बी को भी 400 गुना करना पड़ेगा। तो मतलब बी कितना आ गया, 2000। यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। अब हमें पता है कि बी की इनकम 2000 है, ए की 1600 है, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 400 का आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों के। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, किसी व्यक्ति की आय व बचत का अनुपात 9:4 है। अगर खर्च बचत से 800 रुपये ज़्यादा है तो उसकी आय क्या होगी। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, उसको आप बार बार देखिए, उसको समझिए, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग्स है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि किसी व्यक्ति की आय व बचत का अनुपात कितना है, 9:4 है। ठीक है, आय व बचत, ठीक है, 9:4 है। ठीक है, इनकम और सेविंग का रेशियो 9:4 है। ठीक है, चलिए अगर खर्च, अब मेरी बात सुनिए भी, आय कितनी है, 9 रुपये है और बचत 4 रुपये है, तो खर्च कितना होगा फिर, 5 रुपये होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है भी, अगर अनुपात में इनकम 9 रुपये है और उसमें से 4 रुपये बचा लेते हैं, 4 रुपये बचाता है, ठीक है, तो खर्चा कितने का होगा, 5 रुपये का होगा। तो यहाँ पे अगर मैं खर्च का अनुपात यहाँ डालूँ तो कितना हो जाएगा, अनुपात में 5 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मेरे को बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखो हम, अगर खर्च बचत से 800 रुपये ज़्यादा है। अब खर्च बचत से 800 रुपये ज़्यादा है, वो तो रियल में है ना, रियल वैल्यू तो 800 ज़्यादा है, लेकिन अनुपात में कितना ज़्यादा है, खर्च बचत से 1 ज़्यादा है ना। ध्यान से देखो, बचत कितनी है, 4 रुपये, खर्च कितना है, 5 रुपये, तो अनुपात में तो 1 ज़्यादा है, रियल में कितना है, 800 ज़्यादा है। यानी जो अनुपात का जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये 1, वो किसके बराबर है, 800 के बराबर है ना, है कि नहीं। आप पूछा क्या है इसने, उसकी आय, तो आय का अनुपात कितना है, 9, तो हमें पता है अनुपात का 1 अपने पास कितना आ गया, 800 के बराबर आ गया। तो 9 × 800 क्या करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7200 रुपये। ठीक है, तो मतलब उस व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी, 7200 रुपये थी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें और भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर पूछ ले बचत कितनी थी, ठीक है, और खर्च कितना था, तो अपने को पता है एक की वैल्यू निकल गई तो 8 × 3200 रुपये बचत हो जाएगी और 8 × 5 = 40 से 4000 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस को अपने यहाँ क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपने लर्निंग्स कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं भी रेशियो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें एक ही क्वेश्चन को देखना है कि इसमें अगर इस तरीके से पूछता तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर इस तरीके से पूछ लेता तो इसका आंसर क्या होता है। तो सारी चीज़ों को आपको कंबाइंड लेके चलना है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है,
यदि 50 छात्र कॉलेज को छोड़ते 50 छात्राएं कॉलेज में नया प्रवेश ले ले तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है, यानी बॉयज की संख्या है वो बतानी है अपने को, ठीक है। तो देखिए पहले अनुपात क्या था मेरे पास से 5:3 था ना, बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना था 5:3 था। अब इसने कहा कि 50 तो छात्र है वो छोड़ के चले गए और 50 छात्राएं नई छात्राओं ने एडमिशन ले लिया, जिससे अनुपात में क्या चेंजेज आ गया, अनुपात क्या हो गया 9:7 बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से करूं तो जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो पहले 5x बॉयज़ स्टूडेंट थे, उसमें से 50 चले गए, -50 कर दिया। फिर 3x गर्ल्स स्टूडेंट थी, उसमें 50 नई गर्ल्स आ गई और इसको इक्वल कर दूंगा मैं 9/7 के, और ये इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो इसका मेथड है ही है। इसके अलावा अगर अपने देखें ऑप्शन से उठा के देखें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो देखिए कैसे करेंगे ऑप्शन से इसको, ठीक है। ऑप्शन से देखो अपने करेंगे, देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो मेरे पास क्या है 5:3 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि छात्र की संख्या, यानी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है ना, बॉयज स्टूडेंट की संख्या दे रखी है, ठीक है। अगर मैं देखो ऑप्शन 300 लूँ, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन लिया मैंने 300 पहला वाला ऑप्शन लिया, तो बॉयज की संख्या अगर 300 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर बॉयज की संख्या कितनी है 300 है तो मतलब 5 है वो 300 के इक्वल है, यानी कितना गुना हो रहा है 60 गुना हो रहा है ना। तो बॉयज की संख्या अगर 300 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 180 हो जाएगी, यही होगा ना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि 50 स्टूडेंट है, बॉयज स्टूडेंट है, वो क्या है कॉलेज छोड़ देते हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे 250, और 50 लड़कियां हैं वो नहीं आ जाती है, ठीक है, 50 छात्राएं नहीं आ जाती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 230। इसको काटूंगा तो देखो क्या ये बन रहा है क्या 9:7 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो अब मतलब अपने को क्या इससे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन इससे आगे वाला ऑप्शन में अगर 400 लूँ, अगर यहाँ जो ऑप्शन है 400 है इसको उठाऊँ मैं, तो देखो अगर मैंने बोल दिया कि बॉयज अगर 400 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी भाई 80 गुना हो रहा है ना, ये अनुपात कितना है इनका देखो 5:3 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये 80 गुना हो रहा है, तो ये गर्ल्स भी कितनी हो जाएगी 80 गुना, यानी 8×3 = 24 240 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, गर्ल्स में तो 50 जोड़ना है, यानी लड़कियां तो नई 50 आई है, तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है 290, और जो बॉयज है वो क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ भी अनुपात मेरे पास क्या बन रहा है, देखो यहाँ अगर मैं काटूंगा तो ये आगे कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 35:29, तो इस ऑप्शन से भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं अगर ऑप्शन लूँ 500, ठीक है 500 लूँ, तो अगर बॉयज 500 हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी भाई 300 हो जाएगी, ठीक है। लड़कियाँ कितनी हो जाएगी 300, क्योंकि 100 गुना हो रहा है सीधा। अब मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा 50, इसमें से क्या करूँगा 50 कम कर दूंगा, यानी 450 हो जाएगा। इसमें क्या कर दूंगा 50 में जोड़ दूंगा, यानी 350 हो जाएगा। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये देखो ये कट जाएगा 9 से, 9×5 = 45 और 7×5 = 35, 9:7, यानी मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखो अपने क्या है कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना होता है पहले ऑप्शंस को भी। अपने को पता है ये 500 ऑप्शन सही हो रहा था, तो अपने सीधा पहले देख लेते 100 गुना हो रहा है, तो मतलब ये 500, ये 100 गुना हो रहा है, तो ये 3 भी 100 गुना होगा, यानी लड़कियाँ कितनी होगी 300। लड़कियां क्या हो रही है 50 आ रही है और लड़के क्या 50 जा रहे हैं, यानी छोड़ के जा रहे हैं। तो 450 और 350 हो गया, इनका अनुपात सोल्व करूँगा 9:7 आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन में जो शर्त है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक नया क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, देखो किसी 200 ग्राम मिश्र धातु में जिंक तथा कॉपर का अनुपात 5:3 है, ठीक है। जिंक और कॉपर का अनुपात, तो मैं यहाँ लिख लूँगा जिंक अनुपात कॉपर लिखा मैंने, और है कितना 5:3 है। तो इसमें कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए 3:5 हो जाए। ये किस चीज़ को मिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर मिलाने की बात कर रहे हैं। कॉपर मिलाने की बात कर रहे हैं, मतलब जिंक तो सेम ही रहेगा। कोई चीज़ अपने जिंक में हमने न तो मिलाया, न कम किया, न ज़्यादा किया, मतलब जिंक तो सेम ही रहेगा, तो अनुपात में भी तो सेम रखना पड़ेगा ना हमें। तो ये देखो कि इसमें कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि ये अनुपात 3:5 हो जाए।
तो ये अनुपात अब 3:5 होगा, तो मिला तो अपने कॉपर रहे हैं ना, तो जिंक वाले अनुपात में क्यों चेंजेस हो रहा है भाई? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। जो जिंक का अनुपात यहाँ पर है वही यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ बताओ, 5 और 3 को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, 5 को 3 से गुणा कर दूँ, 3 को 5 से गुणा कर दूँ, यही है ना। तो यहाँ पे नया अनुपात क्या आ जाएगा, देखो इसको मैंने 5 को 3 से गुणा किया तो 15, ठीक है। अब अनुपात में क्या होता है, ये अगर 3 से गुणा हो रहा है तो ये भी 3 से गुणा होगा, ठीक है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, ठीक है। तो 15:9 आ गया नया अनुपात, ठीक है। और इधर मेरे को नीचे वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको मैंने 5 से गुणा किया, नीचे क्या आ गया 15, और इसको भी मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 25। समझे मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ पे अपने को, इस चीज़ को बेस मान के अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। ये नया अनुपात आ गया, इसको बेस मान के अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे जो जिंक है उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, कॉपर में चेंजेस हो रहा है। कॉपर कितना बढ़ रहा है, देखो 9 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 9 से 25 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया ना, कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, यानी 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। अब मेरे को बताइए, हमें दे रखा है कि जो टोटल मिश्र धातु थी वो 200 ग्राम थी, तो अनुपात में अगर मैं मिश्र धातु को जोड़ूं, ठीक है, ये कॉपर जिंक इन दोनों को जोड़ूं, 15 और 9 कितना हो गया भाई, 15 और 9 24 हो गया ना। तो 24 की वैल्यू अगर 200 ग्राम है, 24 की वैल्यू अगर मेरे पास 200 ग्राम है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 200/24। और हमें वैल्यू कितनी यूनिट की निकालनी है, 16 यूनिट की निकालनी है, तो इसको 16 से गुणा कर दूंगा मैं। देखो अब इसको 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 6 24, और ये हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट, ये 2 से, फिर कितना 400/3, क्या आ गया 400/3, यानी मेरे पास क्या आ गया 133 सही 1/3। तो कितने ग्राम और मिलाना पड़ेगा मेरे को कॉपर, 133 सही 1/3 ग्राम कॉपर और मिलाना पड़ेगा, जिससे मेरे पास नया अनुपात क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में भी आपको देखो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि यहाँ ये गुणा वगैरह क्यों हो रहा है। देखो अनुपात में है ना, आप कभी भी कोई चीज़ को गुणा करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें क्या है, हमें अनुपात को बराबर तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि जिंक में, कॉपर में ही चेंज हो रहा है, सिर्फ बोला कि कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए, तो जिंक में तो चेंज किया ही नहीं, तो अनुपात में भी तो हमें सेम रखना पड़ेगा ना। अब ये जो हमने गुणा किया है, अगर इसको वापस काटे ना तो ये सेम ही अनुपात आ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। ये तो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस तरीके से इनको गुणा और कुछ करके और अनुपात को एक वाले जो अनुपात में कोई चेंज नहीं हो रहा उसको बराबर कर लिया, और ये वाला ऑटोमेटिक ही कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे, हमें पता लगा कि अनुपात में है वो 16 बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 16 ग्राम कॉपर बढ़ रहा है, या 16 यूनिट कॉपर बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो तरीका होगा कि अगर ऑप्शन में कोई भी 16 का मल्टीपल हो ना, ठीक है, 4 ऑप्शन है उसमें से अगर एक कोई 16 का मल्टीपल है, 3 है नहीं, तो सीधा आंसर डायरेक्ट टिक कर देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिए, यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो अब देखो इसको फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें पता है 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में रियल वैल्यू दे रखी होगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रखी होगी, उसी रियल वैल्यू से हमें अनुपात वाली वैल्यू से रिलेट करके, जो रियल वैल्यू दे रखी होती है उसी वैल्यू को हमें अनुपात वाली वैल्यू से रिलेट करके और आंसर निकालते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। तो हमें देखो, हमें रियल वैल्यू 200 ग्राम दे रखी है ना, लेकिन अनुपात में जो रियल वैल्यू है, जो टोटल जो एलॉय है, तो टोटल मिश्र धातु है, उसका जो वजन है वो कितने यूनिट हो रहे हैं, 15 और 9 कितना 24 यूनिट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जो अनुपात का जो 24 यूनिट है वो किसके बराबर है, 200 ग्राम के बराबर है। तो इससे हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ठीक है, जो भी आई, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना है, 16 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो उसको 16 से गुणा कर देंगे तो 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यही अपने को निकालना था, ठीक है। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगी अपने, उसमें आएंगे, ठीक है। तो आप क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिटेल्ड सॉल्यूशन में आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।